के कनु बाजू भारी दुख है वो, के कनु बाजू भारी दुख है वो, जवाई तुम्हारो सरबी है वो। अब जेलिल बाबू का है कि बाबू की कनु बहुत दुख है वो, जवाई तुम्हारा सरबी है वो। अब बाबू के उनो इसलिए दिन की शादी का यही कारण है जो हमारे घर में वांडे की बरियात हो रही है पहाड़ में, तो यही कारण राणा जी और क्या कहते हैं गोपाल बाबू गोसानी जी, तो इन्हीं की धुन को लेकर मैं चलती हूँ। पुरानी चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक मैं गा रही हूँ तो वही चीज गाऊंगी पुरानी। ये पार देखी आले धन खाटिया शोरो। नमस्कार साथियों एंड पहलाद, मैं हिमलता हेमू। आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती कमला देवी जी। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, मैं आपका अपने पहाड़नामा स्टूडियो में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो साथियों, जैसे कि हमारे जो कमला देवी जी हैं, ये हमारे उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका और जागर जो गाती हैं, हुड़का, मतलब हर चीज की जानकारी इनको है। तो जो लगातार हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में बनी हुई हैं। और तो आज दीदी पुनः हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं दीदी का पुनः धन्यवाद भी करती हूँ। और तो दीदी क्या कहते हैं, जैसे हमारे कमेंट्स में आ रहे थे, खासकर मेरे दीदी मेरी बहनों का, तो उनका कहना ये था कि आपने जैसे गाने गाए, आपने अभी इससे पहले आपने पर्यावरण पर भी गाना गाया था, तो उनका कहना है कि अगर आपने जैसे पर्यावरण इन चीजों पे, देवी देवताओं पे आपने गाना गा लिया, पर्यावरण पे आपने गाना गा लिया, तो ऐसे ही कोई जन जागरूकता के लिए अगर आपका कोई गीत है, जैसे कहते हैं शराब पर हो, या फिर हमारे जो नारी है, नारी पर हो, अगर आपका ऐसा कोई गीत है जो इंसान को जो जागरूक करे, जिसे जागरूकता हो, तो ऐसा कोई गीत है तो मैं चाहूंगी कि आप हमें दर्शकों के बीच में रखें। तो एक गाना मैंने सरबियों के बारे में मैं गाना चाह रही थी, जो कि हमारे बेटियां महिलाएं ये शराब के बारे में बहुत परेशान है घरों में, तो इसके बारे में मैंने एक गाना चाह रही थी। बहुत बढ़िया दीदी। तो दर्शकों को आशा है सबको अच्छा लगेगा जी। बहुत बढ़िया। के कानु बाजू भर दुख है गो, जवाई तुम्हारू सरबी है गो। बहुत बढ़िया। के कानु बाजू भर दुख है गो, जवाई तुम्हारू सरबी है गो। के कानु बाजू भर दुख है गो, जवाई तुम्हारू सरबी है गो। के कानु बाजू भर दुख है गो, के कानु बाजू भर दुख है गो, जवाई तुम्हारो सरबी है गो। अब जेलिल बाबू का है कि बाबू की कनु बहुत दुख है वो, जो है तुम्हारा सरपी है वो। अब बाबू के उनो जा चली तू ना कर खाए बोलो, जा चली तू ना कर खाए बोलो, गुड़ पराणो कब जाने रोलो, यार पराणो कब जाने रोलो, जा चली तू ना कर खाए बोलो, यार पराणो कब जाने रोलो। के कानु बाजू भर दुख है वो, के कानु बाजू भर दुख है वो, जवाई तुम्हारो सरबी है वो, जवाई तुम्हारो सरबी है वो। तो शराब बीच में ये वाला गाने चू। अच्छा। फिर चेल खाएगी ब्याह करबट रात कल्यो, ब्याह करबट रात कल्यो, जामनी बजू जंगल बल्यो,
जामोनी बाजू जंगलो बजोआ के कनु बाजू भारी दुख है गो जवा तुम्हारो सर भी है गो के कनु बाजू भारी दुख है गो नाती ना म्यारा नान नाना रहेगी जवाई तुम्हारे सर भी है गो जवाई तुम्हारे सर भी है गो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत दीदी आपने मैं दसों के बीच में रखा। वाकई में हम देखे अभी तो ये जो शराब जो ये है इसमें हमारे छोटे छोटे युवा से लेकर हम देखते हैं पूरा शराब हाँ, घर सब बर्बाद हो गया है। सही बोला आपने। हमारी काफी नहीं, जो महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चे जिनकी हाँ। उम्र भी नहीं है हम्म, 25 साल 26 साल से वो लोगों ने ये चीज शुरू कर दी है। वो क्या उम्र अपने काटेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, सही उनका बिल्कुल शराब में ही सुर है। जब तक वो पियेंगे नहीं तब तक वो खाना भी नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही बात दीदी आपने एक बात तो तो बोला। मैं खुद इसमें गुजर गई हूँ, इस रास्ते से। अच्छा इस रास्ते से मैं गुजर गई हूँ। तो देख रही हूँ इधर उधर, मैं क्यों कई जगह जाने वाली हुई, देख रही हूँ इधर उधर तो लोग छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ 25-26 साल से लोगों ने ये चीज शुरू कर दी। तो ऐसी है पूरा हमारा उत्तराखंड जो भी मतलब पूरा घर बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। तो इसी बारे में कभी कभी सोचती हूँ। अच्छा, मतलब ये सोचने के बाद आपने ये गीत बनाया। हाँ। वाकई में बहुत अच्छा गीत बनाया और गीत के माध्यम से आपने समझा भी दिया जी। नहीं कि कैसे हमारे जो महिलाएं हैं, जो मेरी दीदी लोग हैं, बहनें लोग हैं, जो आज शराब से लेकर बहुत परेशान रहती है अपने घरों से ना। कोई अपने भाई भैया को लेकर, कोई अपने पति को लेकर रहते हैं, हर कोई बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो आपने गीतों के माध्यम से लड़कों को लेकर भी बहुत परेशान है। हाँ, आजकल तो जो युवा हैं, जो छोटे छोटे युवा हैं आजकल तो ये रात की शादी करने लोगों ने छोड़ दी, दिन दिन की शादी क्यों कर रहे हैं, ये दारू की वजह से। क्योंकि रात की बारात में जो है मार धाड़ हो जाती है। हाँ। तो क्या कहते हैं आदमी आचरण नहीं कर पाता है ढंग से, रात में भागना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दिन दिन की शादी का यही कारण है। जो हमारे घर में वांडे की बारात हो रही है पहाड़ में, तो यही कारण है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। शराब की वजह से लोगों ने शादी दिन दिन की करनी शुरू कर दी। तो यही ठहरा, दारू की वजह से लोग बाग जो बहुत परेशान हैं। बहुत बढ़िया दीदी आपने बहुत सुंदर गीत हमारे दोस्तों के बीच में रखा। जी। और मतलब आपने अभी तक का काफी आपने ऐसे गीत हमारे दोस्तों के बीच में रखे हैं। आपने पर्यावरण पर भी रखा, आपने देवी देवताओं पे रखा, उनके बारे में आपने उनको जानकारी दी पूरी। हाँ, मेरी सोच यही है जहाँ तक मैं जब तक मैं गा रही हूँ, जब तक मैं क्या कहते चल सकती हूँ इधर उधर, तो मैं यही पुरानी चीज को गाऊंगी और कोई धुन बदलने की कोशिश नहीं करती हूँ। वही पुरानी धुन, ओरिजिनल धुन जो हमारी पहाड़ पिछली थी, हमारे पुराने कलाकार जो आज हमारे बीच नहीं रहे, हीरा सिंह राणा जी और क्या कहते हैं गोपाल बाबू गोसानी जी, तो इन्हीं की धुन को लेकर मैं चलती हूँ। पुरानी चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक मैं गा रही हूँ तो वही चीज गाऊंगी पुरानी। नई चीज को मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्या कि जो रहेसी पुरानी चीज में है वो रहेसी आजकल ये नई गानों में नहीं है। तो पुरानी चीज गाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया दीदी। आप वाकई में न्योली छपेली 2 शब्द आप लोगों को न्योली सुनाऊंगी अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो बहुत पुरानी चीज है, जो हमारे जंगल में एक मादी की तरफ से होती थी। और क्या कहते हैं दर्शकों को एक पुरानी चीज ये वाली सुनाऊंगी मैं। बहुत बढ़िया ये वारो बड़ी ये पार देखी आले धन काटिया शोरो आले आपो दुख वाटेले आले दुख गो तेरो आले सोनार ये सोना तोला
आल गीला टोगीला ओल मैं तेरी वो याद ओल मिला बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर न्योली आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखी। तो साथियों, जैसे अभी हमारी दीदी ने नशा मुक्ति पर उन्होंने एक गाना जो यहाँ पर आपके सामने रखा था, तो मैं चाहूंगी नहीं बल्कि मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगी कि जो आजकल के हमारे जो युवा हैं, मैं अपने सभी युवा साथियों से, अपने भैया से, अपने बड़े भैया लोगों से, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगी जो अभी नशे की ओर को जा रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगी कि देखो, नशा कोई अच्छी चीज नहीं है। नशे से जिंदगी बर्बाद, अपना घर बर्बाद, अपनी फैमिली से मतलब हम दूर हो जाते हैं। बहुत से युवा हमने देखे हैं कि जो ये नशा कर रहे हैं, नशे के चक्कर में अभी छोटे से छोटे बच्चे लेकर छोटे छोटे जो युवा हैं हमारे, वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको एक लत लग जाती है उस चीज की। तो और जहाँ से जब ये ऐसी चीजों की लत लग जाए ना, तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि दीदी ने जो गीत आपके सामने रखा उसके माध्यम से भी, और क्या कहते हैं, जो जितने भी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर को नशा है, तो वो आप ना करें, कृपया करके उन सब से आप दूर रहें। और जितना हो सके, अगर कोई कर रहा है तो आप उन्हें भी उसके लिए जागरूक करें कि वो उन चीज़ों को ना करें। और साथ ही मैं दीदी से कहूँगी कि दीदी, आपने इतना अच्छा जो गीत रखा है यहाँ पर को, और ऐसे ही आप इन गीतों के माध्यम से आगे को आप जो ऐसे लोग हैं उनको भी आप जागरूक करें और उनको भी आप बताएं। तो दीदी, जैसे आप लगातार हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप बनी है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में मुझे जी। और क्या कहते हैं, ऐसा लगता है रोज दूसरे तीसरे दिन आपके साथ आऊं, आपके सामने बैठूं। बहुत अच्छा लगा मुझे जी आप लोगों के बीच में। इतना अच्छा लगा कि घर मन नहीं लगता है, कभी ऐसा मन करता है कि यहीं आ जाओ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, गीत संगीत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ने हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को दीदी, जी। जो आपने बोला, क्योंकि आप वाकई में आप जन जागरूकता से जुड़े हुए गाने भी आप यहाँ पर लाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो दीदी, जो आपने अभी जो न्योली आपने जो गाई अभी, 2 लाइन आप उसका मतलब बता दें। न्योली का मतलब होता है, एक बहुत पुरानी कथा होती है। एक पंछी की तरफ से ये मादी होती है, तो जंगल में कुहू 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 करके जो ये क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं, तो उसकी तरफ से ये हमारे साथियों को और हमारी महिलाएं को जंगल में जाते हुए बहुत बुरा लगा। तो उनके दिल में जो ये बसा कि हम ये न्योली गाए, तो ये चीज तब गाई गई है न्योली। अच्छा। ये जंगल में गाई जाती है। अच्छा। और बहुत पुरानी चीज है। जब पहले शुरुआत में ये चीज कोई गाना हमारे दर्शकों ने नहीं गाया था, तो ये चीज पहले सबसे पहले की ये न्योली है। अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी। तब से आपने जैसे कहा कि न्योली जंगलों में गाई जाती है, उसके अलावा और न्योली को कहाँ गाया जा सकता है? न्योली को क्या है कि आप ये मंचों में भी गा रहे हैं और अच्छी क्या कहते हैं, स्टूडियो में भी ये न्योली गाई जाती है। लेकिन इसकी जो असली पहले की भाग परंपरा जो थी, ये जंगलों में गाई जाती। अच्छा। हाँ। तो अब ये हर जगह लोगों ने गाना शुरू कर दिया है। कहे स्टूडियो में भी ये न्योली आ गई है, कहे मंचों में भी ये न्योली आ गई है, तो ऐसी आगे वो बढ़ते गया ये। बहुत बहुत बढ़िया दीदी। हाँ। आपने न्योली और नशा मुक्ति पे जो आपने गीत रखा, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आपका अपने स्टूडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लगातार हमारे स्टूडियो के साथ बनी हुई है। हमारे दर्शकों के बीच में आप नए नए गीतों को ला रहे हैं, जन जागरूकता के गीतों को आप लेके आ रहे हैं। और ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया आप लेके आते रहे, और अगली बार जब आए तो कुछ जड़ी बूटियों के बारे में आप हमारे दर्शकों के लिए लेके आए, ताकि हमारे दर्शकों के कमेंट्स भी आए थे कि कुछ जड़ी बूटी उनको कोई दिक्कत है तो उसके समाधान उनको चाहिए। तो आप ऐसे ही कुछ जड़ी बूटी भी आप अगली बार लेके आए। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी जी।
और जड़ी बूटी जो होगी जब तो उसको लेके आप ये दर्शकों के बीच रखूंगी। जी जरूर दीदी। जी। तो साथियों, आज का हमारा खास भेंटघाट कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो उत्तराखंड के जो सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं, लोक गायिका हैं, जो जड़ी बूटी के जानकार हैं और जो जन जागरूकता के लिए जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही उनको ये जानकारी आप लोगों को मिलते रहे, सभी लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम, हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ सवाल करने हैं, कुछ पूछना है, कोई बीमारी के बारे में आपको बात करनी है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम आपका संपर्क कमला दीदी से कराएं। तो तब तक के लिए आप बने रहें हमारे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।